देव चेतना जो है उसको 36 कौम की जो हमने मैगजीन बनाने का और 36 कौम का जो को लाभान्वित करने का संकल्प लिया है। मंत्री महोदय एक से कि एक तो देव चेतना को हम लोग जो 36 कौम की मैगजीन बना रहे हैं, जिसमें सब साधु संत, सारे समाजों के अध्यक्ष और साथ में जितने भी कर्मचारी संगठन है, अधिकारी संगठन है, हम उनको लेकर के एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और क्योंकि आप इसके मुख्य संरक्षक हैं और इस नाते आप, मैं चूँकि इसका प्रबंध संपादक हूँ, तो आप अपने संदेश दीजिए। और दूसरी बात साथ के साथ में ही देवनारायण भगवान का आप आयुर्वेद के लिए हम विश्व स्तर के ऊपर, ये 2 सवालों का जवाब एक साथ दे दीजिए आप। पहले तो वो जो मैगजीन का हम काम कर रहे हैं उसके लिए, और दूसरा विश्व स्तर के ऊपर देवनारायण भगवान को जो संदेश है आयुर्वेद का, वो 2 शब्दों में कहते हैं। देखिए, ये जो पत्रिका है आपने मेरे को दी, ये पत्रिका जो है मैं पहले भी देखता रहता हूँ, और इसमें गुर्जर इतिहास और इनको तो वो बराबर लिखते रहे, लेकिन अब है ना इस पत्रिका का थोड़ा मोड़ दिया आप लोगों ने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये सर्व समाज की पत्रिका बने, केवल गुर्जर समाज की नहीं रहे, और भगवान देवनारायण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की जानकारी इस पत्रिका के माध्यम से मिले, आयुर्वेद की दृष्टि से मिले। और इस पत्रिका में हमको सर्व समाज के सबसे अच्छे अच्छे नेता, महात्मा, संत, योगी, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनके विचारों से, जिनके आचरण से, जिनके उपदेशों से हम जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उनको भी हम इसके साथ जोड़ें। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गुर्जर समाज से तो हमने इस पत्रिका को जोड़ा ही है, लेकिन अब सर्व समाज को जोड़ने में आप भी सहयोग दीजिए, आप भी पूरी मेहनत कीजिए, हम भी करेंगे। इस पत्रिका को हम मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के एक तरह से मानवता के लिए काम कर, कल्याण के लिए काम कर सके ये पत्रिका, ऐसी हम इसको पत्रिका को बढ़ाना चाहते हैं और बनाएंगे। भगवान देवनारायण जी ने आयुर्वेद के ऊपर बहुत बड़ा, वैसे तो भगवान देवनारायण ने कई बातें अच्छी कही है जो कभी अपन और बात करेंगे, लेकिन देवनारायण ने सबसे बड़ा काम ये किया कि वैद्य, ये अपना आयुर्वेद है, आयुर्वेद के माध्यम से हम सब प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ये संदेश दिया। और उन्होंने किया, आप देखिए कि उन्होंने खुद ने अपने गुरु भी वैद्यराज धन्वंतरी जी को अपना गुरु बनाया, जबकि किसी को और को बना सकते थे सर। और दूसरा है, सबसे पहला काम उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर जो चमत्कार करके बताया वो ये था कि जब वो वापस आ रहे थे देवास से, तो रास्ते में दार नगर के राजा पवार की लड़की थी, उसका नाम पीपलदे था, उसके कोड था, उसके सिर में सींग थे, और उस राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरी बेटी का कोड हटा देगा उसको हम शादी भी करा देंगे, राज का अधिकारी बना देंगे। देवनारायण भगवान ने आयुर्वेद की पद्धति से इलाज करके उसका कोड मिटाया और उसके साथ शादी की। भगवान थे फिर भी उन्होंने इसका मतलब ये संदेश दिया कि बीमार से घृणा मत करो, बीमारी से घृणा करो, और बीमार चाहे बीमारी कैसी भी बड़ी हो उसको ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद के द्वारा, ये संदेश दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद को हमको इसमें ज़्यादा टेकअप करना है, और आयुर्वेद को अगर हमने फैलाया तो पुराने ज़माने में जिस तरह से आयुर्वेद से ही इलाज होता था, आज हम एलोपैथी के पीछे घूम रहे हैं, बहुत लोग नहीं घूमेंगे। जहाँ ज़रूरी हो वही कराएं, बाकी अधिकतर इलाज हम इससे कर सकते हैं, इसके लिए हमें मेहनत करना है। हाँ, देखिए पुराने ज़माने में आयुर्वेद ही था, आपको पता ही है। भगवान राम का तो अपन देखते हैं कि लक्ष्मण के शक्तिबाण लगा तो वैद्य सुसेन ने आकर के वही संजीवनी बूटी के लिए कहा, लाई गई संजीवनी बूटी हनुमान जी के द्वारा, उनको जिंदा कर दिया गया। तो मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो इसका मतलब आयुर्वेद में बहुत बड़ी शक्ति थी, बड़ी भक्ति थी। और आयुर्वेद के का जो हम पुराने अगर सारे उदाहरण देखें तो अभी ज़्यादा पुराना ही नहीं है, अपने स्वामी दयानंद सरस्वती हुए थे, वो उनके द्वारा कई जगह ऑपरेशन किए गए थे, जिसके चित्र भी उनके वहाँ पे अजमेर में उनके साधु आश्रम में बने हुए। उसमें सारी पद्धति थी कि ऑपरेशन करने के पहले कैसे बेहोश करना आदमी को, तो ऐसी कोई नसें होती थी सिर में, उसके ऊपर चोट मारते, जितनी देर ऑपरेशन लगेगी उतनी ज़ोर से चोट लगती थी, ताकि उतनी देर ज़्यादा देर तक वो बेहोश रहे।
और थोड़ा है तो थोड़ी लगाते थे ताकि थोड़ी, उनका सारा अध्ययन था। मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे आज एनेस्थीसिया दे के डॉक्टर को पता है कि भाई ये इस इंजेक्शन से इतनी देर तक बेहोश रहेगा, इस इंजेक्शन से 4 घंटे तक रहेगा, किसी में आधा घंटे ही रहेगा, तो वो सारी की सारी आयुर्वेद पद्धति में भी है, लेकिन हमारी जानकारी नहीं है। अगर हम इस पर खोज करें तो मैं सोचता हूँ कि पुराने ज़माने में जो कुछ खोजा गया था उसको वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला हमारा आगे जारी रहेगा और देव चेतना के माध्यम से और सब साधु संतों के, समाज के सब प्रबुद्ध लोगों के विचारों से पूरे विश्व का कल्याण हो। भगवान महावीर का अमर संदेश जियो और जीने दो, उससे सबका लाभ हो। धन्यवाद।